उत्तर प्रदेश के योगी कैबिनेट के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर वो समाजवादी पार्टी या बसपा अभी जगह तलाश रहे हैं और जाने वाले हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं क्योंकि उन्होंने 2014 में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए एक बयान दिया था और उसको लेकर हिंदुओं की तरफ से एक एप्लीकेशन डाली गई थी एमपी एमएलए कोर्ट में। आपत्तिजनक बयान था जिसको लेकर कोर्ट ने एक सम्मन जारी किया था, इनकी गिरफ्तारी के आदेश थे, लेकिन इन्होंने 2016 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसके ऊपर स्टे ले लिया था और वो स्टे चल रहा था और स्टे का जो समय है वो समय खत्म हो गया 12 जनवरी को 2022 में। वो जैसे ही समय खत्म होना था तो इनको 6 जनवरी को सुल्तानपुर की कोर्ट ने बाकायदा ये आदेश जारी किया, सम्मन जारी किया कि भाई आपका स्टे का टाइम खत्म हो रहा है और अब आपको कोर्ट में प्रस्तुत होना है। इनको लग रहा था कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनके ऊपर कौन हाथ गिरेगा, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट का स्टे खत्म होने के बाद अब इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। यूं तो स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल मंत्री पद की मलाई मारने के बाद 4 मंत्रालय इनके पास थे, लेकिन आज ये बयान देते घूम रहे हैं कि भाजपा में उनका सम्मान नहीं हुआ। भाई सम्मान और क्या चाहते थे आप? राष्ट्रपति बनना चाहते थे या योगी जी से भी ऊपर की कोई पोस्ट चाहते थे? ये समझ से परे है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत तो ये है कि ये अपने 2 बार विधायक का चुनाव हारे हुए बेटे को तीसरी बार फिर से भाजपा का टिकट दिलवाने के लिए जिद पे अड़े थे। भाजपा ये कह रही थी कि भाई आपका बेटा अगर राजनीति में नहीं चल पा रहा है, उसकी छवि ठीक नहीं है, वो 2 बार चुनाव में हार चुका है, 12 और 17 में एक ही सीट पर, ऊंचाहार की सीट पर वो हार चुका है, तो भैया तीसरी बार उसके ऊपर आप क्यों जिद पे अड़े हो? दूसरा, इन्होंने 12 लोगों की लिस्ट दी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि मेरे साथ साथ इन 12 लोगों को और टिकट देना है, और उन 12 में ज्यादातर ऐसे थे जिनका कोई राजनीतिक कैरियर अच्छा नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि आप अगर अच्छे कैंडिडेट कोई लाओगे उस पर हम विचार कर सकते हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये पद्धति नहीं है कि ये फला नेता का कोटा है, ये उस नेता का कोटा है, और आप सोचें जी आप बहुत बड़े मंत्री हैं तो आपके कोटे से 12-13 टिकट ये दे देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। यहां तो पहले से खबर है कि कई मंत्री ऐसे हैं जिनका टिकट कटेगा। आपको पार्टी ने यह कहा कि आपका तो टिकट नहीं कट रहा है, कम से कम यही बड़ी गनीमत समझ लो। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को यह बात समझ में नहीं आई। उनको लगता है कि इनकी हैंकड़ी चल जाएगी और ये भाजपा को, योगी जी को ब्लैकमेल कर ले जाएंगे और अपने 12-13 रिश्तेदारों को जिनको ये टिकट दिलवाना चाह रहे थे उनको ये टिकट दिलवा देंगे और उनसे पैसे कमा लेंगे। लेकिन अब ये चलता नहीं है। दूसरी तरफ जो इन्होंने विवादित बयान दिया है, अब वो बयान भी सामने आया है और वो बयान ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब चाहे ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें, चाहे ये बसपा ज्वाइन करें, इनको पता लग जाएगा कि क्या होता है बयानबाजी उल्टी सीधी करना। क्योंकि इस समय का जो चुनाव है उसमें अगर कोई मुद्दा है तो वो हिंदुत्व है, वो सनातन है, वो राम मंदिर है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो इनको लॉ एंड ऑर्डर का भी सबक सिखाया जाएगा और इनको उत्तर प्रदेश के वो हिंदू भी सबक सिखाएंगे जिन जो ये अनुसूचित जाति के लोगों को भड़काकर वैमनस्य फैलाना चाहते थे। आपको बताएं, एक कार्यक्रम में इन्होंने बाकायदा एक बयान दिया था 2014 में, और इन्होंने ये कहा था कि शादियों में गौरी गणेश की जो पूजा करते हैं वो पूजा लोगों को नहीं करनी चाहिए। यह मनुवादी व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को गुमराह कर उनको गुलाम बनाने की साजिश है। हमारे हिंदू संस्कृति में जब कहीं शादी होती है तो आपने देखा होगा पंडित जी पहले एक थाली सजाते हैं, उसमें गणेश जी का स्थापना करते हैं, यानी एक मिट्टी का ढेला हो या आजकल बने हुए आते हैं, फिर गौरी गणेश रखते हैं। मतलब एक हम आह्वान करते हैं देवताओं का। जब हम वहाँ संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार, जो हवन होता है, यज्ञ होता है, फिर उसके बाद अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, अग्नि देवता को साक्षी मानकर हमारे यहाँ विवाह होता है। लेकिन ये अपने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, ये अपने समाज के लोगों को ये कहकर भड़का रहे थे कि इस तरह की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, और इस तरह की पूजा पाठ शादी विवाह में अगर गौरी गणेश की पूजा करोगे तो ये दलितों और पिछड़ों को गुमराह करके उनको गुलाम बनाने की साजिश है। अब इस बयान से आप देखिए कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी हैं,
चाहे वो इन्हीं की जाति के लोग हैं, मौर्य जाति के लोग भी हैं, वो भी इस बयान से अच्छे खासे नाराज हुए थे कि मौर्य जी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर नेता हैं तो वो राजनीतिक बयान दें, वो उनका फील्ड है, लेकिन वो धर्म के आधार पर किसी की भावनाओं को आहत करेंगे, ये बिल्कुल छूट नहीं दी जाएगी। और इस केस में तभी 2014 में एक एफआईआर कराई गई थी इनके खिलाफ, लेकिन उसके बाद इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। अब ये स्टे लिया, लेकिन अब ये इनकी जिम्मेदारी थी कि उस स्टे का पालन करते, कोर्ट में हाजिर होते, लेकिन इनका तो अहंकार इतना है कि साहब मैं तो सत्ता पलट दूं, मैं तो सरकार पलट दूं, और मैं तो जिधर जाता हूं वही जीतते हैं। तो बहुतों का इस बार गुमान टूटने वाला है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नोएडा में जो मुख्यमंत्री गया वो दोबारा नहीं आया। ये भ्रम भी इस बार टूटने वाला है अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव से भी जब पूछ रहे थे पत्रकार कि भाई ये जो है आपका अंधविश्वास है, तो वो कहता है पूजा भी तो एक अंधविश्वास है, धर्म भी तो एक अंधविश्वास है। वो ये बात मुसलमानों को कह के दिखाए। अखिलेश यादव नहीं कहेगा, क्योंकि मुस्लिमों से डर है, मुस्लिम उसका वोटर है, और उसको लगता है हिंदू तो मूर्ख है, वो वोट दे ही देगा तुझे, तुम उनको झूठ बहकाओ, इधर उधर की बातें करो। इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अहंकार है कि उनकी जाति के जो लोग हैं वो उसके कहने पर वोट देंगे जिधर वो चाहेंगे। वो भूल गए कि योगी शासन में जो 5 साल योगी जी ने शासन किया है उत्तर प्रदेश में, वहां सबका साथ सबका विकास ध्यान रखा है, किसी की जाति या किसी का धर्म देखकर उनको सुविधा नहीं दी। आज अगर मकान मिले हैं फ्री में 1 लाख से ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो जाति देखकर नहीं दी, वो मौर्य जाति के लोगों को भी मिले हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपकी जो जाति है, आपके जो लोग हैं, उनको भी वो मकान मिले हैं। शौचालय का अगर व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, गैस यदि फ्री मिली है, तो वो मौर्य जाति के जो आप जिनके आप ठेकेदार बन रहे हो उन लोगों को भी मिला है। महीने में 2 बार यदि फ्री में राशन दिया गया है, तो वो आपके जो जिनको आप कह रहे हो कि ये मेरी वोट है, मैं जिधर कहूंगा उधर वो वोट डालेंगे, तो वो गुलाम नहीं है कोई आपका, गुलाम इसे कहते हैं। तो आप कह रहे थे गौरी गणेश की पूजा पाठ करने से ये दलितों को गुलाम बनाने का एक साजिश है। गुलामी तो इसे कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कि यदि आप अपने जाति के लोगों को यह कह रहे हैं कि मैं जहां कहूंगा ये वहां वोट देंगे, तो आप कहेंगे कि जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं उनको वोट दो। देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने लोग आपके कहने से उधर वोट देते हैं। ये तो हिंदुओं के आप अहंकार, स्वाभिमान, ये हिंदुओं के स्वाभिमान को आप चुनौती दे रहे हो कि मैं जिधर कहूंगा उधर वोट दी जाएंगी। तो क्या आप मतलब तिलक तराजू और तलवार, जिनको मारो जूते चार, ऐसे अगर कहने वालों के साथ जाते हो? पहले तो आप थे बसपा में, तो आपका हाल हुआ, बहन जी के चरणों में पड़े रहते थे, पूछा तो किसी ने था नहीं। लेकिन भाजपा ने आपको 4 मंत्रालय दिए, इसके बाद भी आप कह रहे हो आपका सम्मान नहीं हुआ। अरे भाई, आपने अपने समाज के लोगों की कितनी नौकरी लगवाई, यह आपसे पूछना चाहिए, पूछेगी जनता। जब आप फील्ड में उतरोगे ना, तो आपकी जाति के लोग आपसे पूछेंगे कि मौर्य जी, आपको 4 मंत्रालय योगी कैबिनेट में दिए गए, आपने हमारे लिए क्या करा, हम आपको वोट क्यों दें? उसको ना दें जो हमारी जाति का भी नहीं है। और उसने हमारे लिए महीने में 2 बार राशन की व्यवस्था करी, फ्री में मकान की व्यवस्था करी, फ्री में शौचालय बनाए, गैस के चूल्हे दिए, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया, 24 घंटे बिजली दी, बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखा, कानून व्यवस्था का राज कायम किया, सबको कोरोना के टीके फ्री में दिए, मेडिसिन फ्री में दी गई कोरोना काल में। और क्या कहोगे? योगी जी बेशक अनुसूचित जाति या जनजाति के नहीं है, हालांकि संत की कोई जात होती नहीं, लेकिन आप लोगों ने उनको उघाड़ा तो ठीक है, वो नहीं है अनुसूचित जाति जनजाति के, लेकिन उसके बावजूद भी जो मदद योगी सरकार में लोगों की गई, हर वर्ग की गई, आपकी तरह एक केवल वर्ग, एक केवल जाति, एक केवल विशेष लोगों के। और जिस तरह से अखिलेश यादव है कि एक धर्म विशेष के कब्रिस्तानों पर 4000 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन मंदिर के नाम पर वो रोड़े अटकाएंगे और राम भक्त जो मंदिर बनाना चाहते थे उनके ऊपर गोलियां चलवा देंगे। इस तरह की जो सोच रखने वाले लोग हैं, उनसे उत्तर प्रदेश की जनता आज सतर्क हो चुकी है। ये चुनावी मौसम में निकल करके इस तरह जो आते हैं ना, फुदकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जरा सोशल मीडिया को देखिए, क्या चर्चा चल रही है। लोग कह रहे हैं 5 साल मलाई मारी
और 5 साल मलाई मारने के बाद अब वो बीजेपी में बुराई देख रहे हैं। अब आपसे जनता पूछेगी कि आपके जो ये बड़बोले बयान हैं, इन बयानों का हिसाब करने का समय आया है। अब आपसे जनता पूछेगी कि आप गौरी गणेश की पूजा को ये कह रहे थे कि गौरी गणेश के पूजा करने से दलितों को गुलाम बना दिया जाएगा और ये मनुवादी सोच है। तो ठीक है, आप लोगों को इसी तरह भड़काने का काम कर रहे हो ना, ये भड़काऊ भाषण में अब आपको निश्चित रूप से जेल होना तय है। और आपको बता दूं, चुनाव के पहले अगर आपको जेल होती है, सजा मिलती है, जो कि आपका रिश्ते तो टूट गया है, निश्चित रूप से आपके ये ख्वाब भी जाएंगे कि आप सिंगल विधायक भी नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा झटका स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए है। और जितने इनके दल के नेताओं को ये कह रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ा विस्फोट करूंगा, मैं 14 तारीख में बताऊंगा, ये बताते रह जाएंगे, इनके पीछे कोई आय दिखाई नहीं देगा। ये केवल ब्लैकमेलिंग का एक काम कर रहे थे। अभी तक ये भाजपा को ब्लैकमेल कर रहे थे, अब ये समाजवादी पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने पीछे दल बल बताकर। ये इसी तरह की बार्गेनिंग करने के चक्कर में है। लेकिन थूक कर चाटना यदि किसी से सीखना है तो वो इनसे सीखें कि अब ये बसपा में भी जाने को तैयार है, क्योंकि समाजवादी में इनको लग रहा है कि इनकी दाल उतनी नहीं गलेगी जितनी गलाना चाहते थे। हालांकि लोगों का कहना यह है कि इनका मकसद है केवल अपने बेटे को स्थापित कराना, लेकिन इनका बेटा जबरदस्ती थोड़ा ही जीत जाएगा। भाई बहुत सारे फिल्म एक्टर ऐसे थे जो अपने बेटों को स्थापित कराना चाहते थे। जितेंद्र का बेटा है, नहीं चल पाया जिन फिल्मों में। अमिताभ का बेटा है, नहीं चल पाया फिल्मों में। राजनीति में सोनिया का बेटा है, नहीं चल पाया राजनीति में। जबरदस्ती लाओगे तो हाँ ठीक है, आपने कुछ सौदा कर दिया होगा समाजवादी से कि बेटा ऐसे तो जीत नहीं सकता, 2 बार हार गया, उसको आप एमएलसी बना देना। लेकिन मैं आपको और सारे बीजेपी के लोग तोड़ के लाऊंगा। यहां मैं अंत में एक बात और कह दूं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने में आकर बीजेपी छोड़कर जाने का मन बना रहे हैं, जाइए, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप पछताएंगे, क्योंकि आएंगे तो योगी जी ही। और योगी के शासन में अगर आप भाजपा में बने रहते तो आपका मान सम्मान आपका बना रहता, जनता आपको प्यार करती और सम्मान भी करती। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपने की थी, अब उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। जनता चुनाव के मैदान में आपसे सवाल करेगी, पत्रकार आपसे सवाल करेंगे कि आपकी राय क्या कहती है। हिंदू देवी देवताओं का अगर पूजा पाठ करना गलत है और आप कहते हो कि यह मनुवादी सोच है, आप अपने समाज के लोगों को इस पूजा पाठ से अलग कर रहे हो, तो आप फिर किसी की वोट के हकदार भी नहीं हो। ऐसे लोगों के जो सनातन संस्कृति में अपनी आस्था रखते हैं, आपने आस्थाओं को चोट किया है। निश्चित रूप से इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य अगले कुछ दिनों में आपको जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। वंदे मातरम।